चलो बहुत अच्छी बात है। तुम जल्दी उठ गई थी क्या? हाँ, क्योंकि पिछली बार उन्होंने गुस्सा किया था बहुत, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तुमने फिश तो बनाई नहीं, तुम जानती हो ना वो रोज सुबह खाता है, अगर नहीं मिलेगा तो बवाल करेगा फिर। अरे वो मॉम, मैं जल्दबाजी में भूल गई और काम भी इतना था तो ध्यान नहीं रहा। मैं जानती हूँ, पर उसे कौन समझाएगा, वो तो अभी सो के नहीं उठा है, आता ही होगा। इससे पहले वो आ जाए तुम उसके लिए जल्दी से बना दो, अगर तुम्हें डांट नहीं खानी तो। मॉम मैं जल्दी से बना देती हूँ, आप प्लीज उन्हें थोड़ी देर तक रोक लीजिएगा अगर वो आ गए तो। अच्छा ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम जाओ जल्दी से बनाओ, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, तब तक मैं संभाल लूंगी। जी मॉम मैं अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर। उसके बाद ताई भागते हुए किचन में जाती है। उसके किचन में जाते ही जंगवॉन आ जाता है। अरे बेटा तुम आ गए, गुड मॉर्निंग, आओ बैठो नाश्ता कर लो। मॉम फिश कहाँ है? अरे वो तो ताई गई है बनाने, बेचारी बच्ची भूल गई थी ना, इतना काम था, तो बस अभी बना देगी, थोड़ी देर रुको। उसे अच्छे से पता है ना मॉम कि मैं रोज सुबह खाता हूँ, उसके बावजूद वो भूल गई। मैं जानता हूँ क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। अरे बेटा अब ये बात कहाँ से आ गई, थोड़ी देर रुक जाओ, बना देगी। अब क्या बनाएगी, उसे समझाना ही पड़ेगा। मॉम आप नाश्ता करो, मैं बस अभी आया। सुबह सुबह मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं चाहिए, अपने झगड़े बस कमरे तक ही रखो। मॉम पहले वो मेरी वाइफ है, उसके बाद आपकी बहू है, तो पहले मेरा हक बनता है, मैं उसके साथ जैसा भी करूं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का, तो आप नाश्ता करिए। कहाँ रख दिया, यही तो रखा था। ओह नो, अब ये भी नहीं मिल रहा है, क्या करूं? मिल गया मिल गया। आराम से करो, इतनी जल्दबाजी भी क्या है? और अगर एक दिन में नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो मैं बना देती, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं टाइम से ही रेडी कर देती। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। देखो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तो फिर डर किस बात का? तुम अभी मासूम सी बच्ची हो, इतना टेंशन लेना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, वरना अभी से बुढ़ापा आ जाएगा। तुम्हारी बॉडी पर पहले से इतने निशान हैं, एक और निशान चाहिए क्या जलने का? जरा दिखाओ, हाथ में कुछ लग तो नहीं गया, जला तो नहीं है कहीं पर? चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम जली नहीं, वरना मुझे तुम्हारी और टेंशन होने लगती। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, और मुझे देखकर इस तरह घबराया मत करो, पति हूँ मैं तुम्हारा। देखो फिर घबरा रही हो। वैसे ताई मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो? बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है। मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मुझे अच्छे से पता है कि कल तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिली है, मुझसे नहीं छिपा सकती, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हाँ मिले थे, पर वो सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। देखो ताई मैं 5 साल का बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे ऐसे बहानों में फंस जाऊंगा, पर मैं कोई बहाना नहीं कर रही, और वैसे भी वो पैसे तो मेरे हैं ना, मैं आपको क्यों दूं? हर बार की पेमेंट आप रख लेते हो, आज तक मुझे कभी 1 रुपया भी वापस नहीं किया है। आप मुझे एक पैसे नहीं देते हो, ऊपर से मेरी भी पेमेंट रख लेते हो। ओह तो अब तुम ये सब सोचने लग गई हो, पर शायद ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो जो तुम्हारा है वो मेरा है, तुम भी और तुम्हारे पैसे भी। आपको यकीन नहीं है ना मेरी बातों पर? ठीक है मैं आपको अपना बैंक बैलेंस दिखाती हूँ, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। उसके बाद ताई अपने फोन में अपना बैंक बैलेंस दिखाती है जो 0 था। मैं झूठ नहीं कह रही थी, मैंने सारे पैसे मॉम को दे दिए, उनके इलाज में पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनको दे दिए। अभी इसी वक्त रूम में जाओ, तुमसे मैं वही बात करूँगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अगर खुद की खुशी से जाओगी तब तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे घसीट के ले जाना पड़ेगा। अरे ताई बेटा कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है मॉम, आप खा लीजिए। ताई
के रूम में जाते ही उसके पीछे पीछे जंगवॉन भी आ जाता है। फिर से इतनी छोटी सी बात पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे पैसों की जरूरत थी, तुमने अपने मॉम को दे दिए। क्या शादी के बाद भी तुमने अपने घर वालों का ठेका ले रखा है? बहुत गलत किया ताए तुमने, बहुत ज्यादा। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और तुम नहीं दे रही हो। मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूं कहां से? और मैं अपने पैसे आपको क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। फिर वही बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मुझे कुछ नहीं समझना, वो पैसे मेरे हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है। मैं चाहूँ उसे किसी को भी दूं, आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? और ये जो फालतू का ख्याल अपने दिमाग में लेकर आई हो ना, इसे जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे पता चल चुका है कि आप मेरे पैसों का कभी सही इस्तेमाल नहीं करते। ताए, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? आखिर वो पैसे मेरे हैं। आप ये कहकर जाते हो कि आपको बहुत जरूरी काम है, मुझे लगता है सच में होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे पैसे को जुए में और नशे में उड़ा देते हो। मैं अब से कभी नहीं दूंगी आपको। मेरा दिमाग मत खराब करो ताए, पैसे दो मुझे। कितनी बार कहूँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपको दिखाया था फिर भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है क्या? मुझे पैसे चाहिए ताए, कहीं से भी लाके दो, मगर मुझे चाहिए तो चाहिए। पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरीज है ना, तुम्हारी माँ ने दिए थे, बहुत कीमती है, उसके बदले अच्छी खासी पैसे मिल जाएंगे। अगर नहीं दिया तो सोच लेना, बहुत बुरा होगा। नहीं है मेरे पास। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? कितनी बार बोलूं मैं, मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज मॉम को वापस कर दिया है। एक और नाटक? मैं तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? ठीक है, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ ताए, मुझे अब इसी वक्त ज्वेलरीज लाकर दे दो अगर तुम्हें सही सलामत रहना है तो। मेरे पास नहीं है, सच कह रही हूँ। छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मेरा दिमाग खिसका दिया है ताए। बहुत देर से प्यार से बात कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दो मॉम। पैसे दो ताए, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। चुपचाप मुझे मेरे पैसे वापस दो। दूर हटो। बहुत हो गया आज का तुम्हारा खेल तो मुझे आज ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया मुझे। जंगवॉन, पागल हो क्या? छोड़ो उसे, मर जाएगी वो। उसके बाद आयु उन दोनों को अलग करती है। ताई, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। बीच में आई, वो कुछ ज्यादा ही चालाक बनती है ना, आज मैं उसका खेल ही खत्म कर देता। तुम सच में पागल हो गए हो ना? अगर उसे आज कुछ हो जाता तो उसका अंजाम क्या होता अच्छे से जानते हो, फिर भी ये बेवकूफी करोगे ना? अगर उसे कुछ हो जाता ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ते और तुम्हें कोई निकाल भी नहीं पाता। क्या तुम्हें जिंदगी भर जेल में ही सड़ना है? मॉम, मुझे उसकी जान लेने का मन कर रहा है। आपको पता है उसने सारे पैसे अपनी मॉम को दे दिए। इससे पहले हर बार वो तुम्हें देती थी ना, लेकिन अगर एक बार नहीं दिया तो क्या तुम उसे खत्म ही कर दोगे? तुम वो जरिया ही खत्म कर दोगे जहाँ से तुम्हें पैसे मिलते हैं। जितना मैं उसे जान पाई हूँ ना, वो ऐसी लड़की है कि अगर उसे प्यार में कुएं में भी कूदने को कहो तो वो कूद जाएगी, लेकिन तुम्हें हर काम उसे जबरदस्ती ही करवाना है। तुम जिस कदर उसे परेशान करते हो ना, वो जल्दी तुमसे तलाक ले लेगी, उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मुझे उससे छुटकारा नहीं चाहिए मॉम, मुझे उसकी जरूरत है। वो मुझे पैसे देती है, मैं उसे प्यार से मना के पैसे ले लूंगा।
आ गई। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है डॉक्टर? मैं ठीक तो हूँ ना? खुद पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर होगा, उसके बाद मैं भी समझा दूंगी। हाँ क्या? आई थिंक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी 17 साल की उम्र में। जब माँ बाप अपनी नाबालिग बच्चियों की शादी करवा देंगे तो ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। देखो ताए, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इस नाते मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगी, दवा खा के इसे खत्म करो। इस तरह हैरानी से मुझे मत देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम ये सब झेल पाओगी। ऊपर से तुम्हारी फिजिकल कंडीशन भी कुछ खास ठीक नहीं है। तुम्हें अभी खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम अभी ये सब हैंडल नहीं कर पाओगी। लेकिन डॉक्टर, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू मॉम इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। उन्हें जब पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। कमाल है, अभी भी तुम उन लोगों के बारे में सोच रही हो जिन्हें तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है। अगर होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। उन्हें भी अच्छे से पता है ना कि तुम 17 साल की हो, उसके बावजूद तुम पर इतना प्रेशर डालते हैं। ताया भी इन सब बेकार बातों को सोचने का टाइम नहीं है। खुद पर ध्यान दो, मेडिसिन लो और इसे खत्म करो। खुद पर ध्यान दो। इन सब चीजों के लिए तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो जब तुम्हारा शरीर ये सब झेलने के लायक हो जाएगा तब जो करना है कर लेना। आप समझ नहीं रही हो डॉक्टर, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, तो फिर उन्हें बताओ ही मत। एक काम करो, तुम अपनी मॉम को कॉल करो, मैं उनसे बात करूंगी। अभी बुलाओ यहाँ मॉम को। ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। उसके बाद ताई अपनी मॉम को कॉल करती है और उसकी मॉम भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। क्या हुआ ताई, तुम ठीक तो हो ना? क्यों बुलाया है? बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? तबीयत खराब है? डॉक्टर आप ही बता दो ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, वो भी इतनी यंग एज में। गलती आप जैसे माँ बाप की ही होती है। जब नाबालिग बच्चों की शादी करवाओगे तो फिर ऐसा दिन देखना ही पड़ेगा। और ये सब झेलता कौन है? वो बेचारी बच्ची। मैं जानती हूँ डॉक्टर, उस दिन के लिए अभी भी पछताती हूँ कि मैं कुछ रोक नहीं पाई। ये सब मेरे हाथ में नहीं था। मुझे ये सब नहीं सुनना कि आपके हाथ में क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब जो है वो आपके ही हाथ में है। अब आपको तय करना होगा कि आपको अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है या फिर उसे अच्छा बनाना है। मैं बस आपको यही सलाह दूंगी कि इससे पहले ये बच्चा बड़ा हो आप अपनी बेटी से कहिए कि इसे खत्म करे, क्योंकि अभी ये बड़ा नहीं हुआ है तो ये मेडिसिन से भी हो जाएगा। आप सही कह रही हो डॉक्टर, मेरी बच्ची तो पहले से बहुत कमजोर दिख रही है, ऐसे में उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल, और यही बात मैं आपकी बेटी को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसे तो यही डर है कि उसका हस्बैंड डांटेगा कि उसकी सास डांटेंगी। आप उसकी माँ है ना, उसे समझाइए। मॉम, मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया और उन्हें पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। जिंदगी तुम्हारी खतरे में है, उसकी नहीं, तो उसकी परमिशन की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम इसे खत्म करो। ठीक है मॉम, अगर आप कहती हो और डॉक्टर भी, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। मैं मेडिसिन खा लूंगी। और हाँ, जब तक कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो जाती ना, तुम घर चलो, मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं इसे टाइम टाइम से खिला दूंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको दवाइयाँ लिख देती हूँ। उसके बाद जिन ताई को हॉस्पिटल से लेकर बाहर आ जाती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? मैंने एक ही शर्त पर तुम्हें उसके घर भेजा था ना, कि जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती वो तुम्हें नहीं छुएगा। उसने हाँ भी कहा था, उसने मुझसे वादा किया था, उसके बावजूद भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब इन सब का कोई फायदा नहीं है मॉम, जो होना था वो तो हो गया ना। मैं उसकी वाइफ थी, अगर नहीं होती तो वैसा कभी नहीं करता। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, पर मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती मेरे पास ही रहोगी। और हाँ, ये सब जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, उसके लिए तुम्हारे पति को तुमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। जाने दीजिए मॉम, वो माफी नहीं मांगेंगे और मुझे उनकी माफी चाहिए भी नहीं। ऐसे कैसे नहीं मांगेगा? उसने इतनी बड़ी गलती की है, तुमसे उसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं मंगवाऊंगी उससे। रो मत बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा अपने बच्चे के लिए, मगर अभी तुम इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगी। मॉम घर चलिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, घर चलो, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सा बना दूंगी। उसके बाद जिन ताई को लेकर घर चली जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। आ गई तुम, तुम्हारा इंतजार था।
तुम्हें इतना फोन किया, एक भी फोन तुमने रिसीव नहीं किया। क्या हो गया, आप इतना फोन क्यों कर रही थी? मैं बिजी था इसलिए मैंने नहीं देखा। हाँ अच्छे से पता है कि कहाँ बिजी थे। तुम्हें होश भी है? तुम्हारी वाइफ दोपहर से गायब है, घर नहीं आई है और तुम हो कि बाहर मुंह मारते फिर रहे हो। तुम्हें अपनी वाइफ की फिक्र नहीं है बिल्कुल? जब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे उसकी क्यों होगी? और रही बात उसकी तो और कहाँ जाएगी, अपने घर ही भाग कर गई होगी, हमेशा तो वहीं जाती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम अभी भी सीरियस नहीं हो ना इन सब बातों को लेकर? देखो वो परेशान होकर गई है और अगर ऐसे में उसने अपने माँ बाप के सामने कुछ भी उगल दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम मेरे लौते बेटे हो, तुम तो जेल जाओगे ही, साथ साथ इस घर की इज्जत को भी डुबा दोगे। तो आप क्या चाहती हो मैं उसके आगे पीछे लगा रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अभी उसके घर जाओ, उसे मना कर वापस लेकर आओ और अगर नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक उसे लेकर नहीं आओगे तुम भी घर में मत आना, तुम्हारी भी यहाँ कोई जगह नहीं है। उस लड़की के अंदर बहुत सब्र है और जब तक वो सब्र करेगी तब तक ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसकी सब्र का बांध टूट गया ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी जाओ, उसे मनाकर वापस लेकर आओ। ठीक है, वापस ला रहा हूँ उसे। उसके बाद जंग वॉन किम फैमिली के घर जाता है। अरे आप आइए आइए दामाद जी, आप ही का तो इंतजार था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। ताई कहाँ पर है? मुझे उससे माफी मांगनी है। मेरी और उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और मैंने उस पर ज्यादा चिल्ला दिया था, मुझे उस बात का पछतावा है। देखिए आज कई दिनों बाद मेरी बेटी मेरी घर आई है और वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। साफ साफ पता चल रहा था कि आप उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हाँ मॉम, दरअसल बात ये है कि आप तो जानती है ना कि वो कितनी जिद्दी है। मैं उसे बहुत बोलता हूँ कि खाने पीने पर ध्यान रखिए मगर वो रख नहीं पाती और मैं भी काम में बिजी रहता हूँ तो उस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाता, पर आगे से ध्यान रखूंगा। ताई मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर उतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे सच में माफी मांग रहा हूँ दिल से। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। तुम्हारे बिना मेरा घर सूना सूना सा लगता है। आप वापस चले जाइए, मैं नहीं जाना चाहती। मैं कुछ दिन तक अपनी मॉम डैड के साथ रहना चाहती हूँ। जानता हूँ ताई मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी, पर मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। तुम जो कहोगी मैं वो कर दूंगा, पर प्लीज मेरे साथ चलो वापस। क्या हो रहा है यहाँ पर? दामाद जी आप इतनी रात को यहाँ पर? क्या हुआ, कुछ काम है क्या? देखिए ना डैड, हम दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और ताई घर छोड़कर यहाँ आ गई। मैं उसे कितना मना रहा हूँ पर वो मान नहीं रही है। प्लीज आप ही कुछ समझाइए ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने वाली कोई बात नहीं है। पापा मैंने नहीं माफ कर दिया मगर मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती, कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी ना। वैसे बात तो ताई की भी सही है। दामाद जी आप टेंशन मत लीजिए, उसने आपको माफ कर दिया है। आज के बजाय आप किसी दिन और आ जाना, फिर ले जाना, तब वो चली जाएगी। आप लोग बात समझ नहीं रहे, ताई ने मुझे माफ नहीं किया है इसलिए वो मेरे साथ नहीं जा रही है। सुनो ताई, अगर तुमने मुझे सच में माफ कर दिया है ना तो प्लीज मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें यहाँ पर खुद छोड़ने आऊंगा, फिर जितना मर्जी करे तुम यहाँ रह लेना। आप सच कह रहे हो ना? आप खुद ही छोड़ने आ जाओगे ना मुझे? मैंने तुमसे वादा किया है ताई, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें खुद यहाँ छोड़ने आऊंगा, बस प्लीज आज मेरे साथ चलो। जब मेरी बेटी आपके साथ आज नहीं जाना चाहती तो आप उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। नहीं माँ, मैं खुद जाना चाहती हूँ और कुछ दिनों बाद फिर वापस आ जाऊंगी। तुम श्योर तो हो ना? मतलब अगर तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मॉम मैं अभी इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि कुछ दिनों बाद वापस आऊँ तो आप लोगों के साथ लंबा टाइम स्पेंड कर सकूँ। इन्होंने कहा है ना ये मुझे वापस छोड़ने आएंगे। ताई ने बिल्कुल सही कहा, मैं इसे वापस छोड़ने के लिए आऊंगा। अभी के लिए ताई तुम मेरे साथ घर चलो। मेरी बेटी सच में बहुत लकी है जो उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। अरे नहीं डैड, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी प्यारी वाइफ मिली है। आप दोनों का शुक्रिया अपनी बेटी को मुझे देने के लिए। ठीक है, जब दोनों ही राजी हैं तो जैसा तुम दोनों को सही लगे वैसा ही करो। बस इस बार मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत कमजोर है, उसकी चिंता आप मत करो मॉम। मैं अपनी ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो ताई चलिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मॉम डैड बाय। उसके बाद जंगवॉन ताई को वापस घर ले आता है। फाइनली तो माँ ही गई बेटा। तुम्हें क्या पता मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ऐसे बिना बताए क्यों चली जाती हो? तुम जानती हो ना हम लोग टेंशन लेते, एक बार बता तो देती ना कि जा रही हो। ऐसे नहीं जाना चाहिए। खैर मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगी, मैं अपनी बेटी की वजह से वैसे ही शर्मिंदा हूँ। तुम जाओ बेटा, आराम कर लो और खाने की टेंशन मत लो, मैं बना दूंगी। थैंक यू सो मच मॉम। जब तुम आराम करो, वैसे इतनी कमजोर हो गई हो। और हाँ, अब से तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखोगी। मैं जंगवॉन को समझा दूंगी, वो आपसे कुछ नहीं करेगा।
जी मॉम, जैसा आप कहे, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। देखा ना मॉम, मैंने कहा था कि मैं इसे वापस ले आऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ, मैं वही देख के हैरान हूँ कि तुमसे परेशान होकर गई थी और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। क्योंकि आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है और आपकी बहू उतनी ही बेवकूफ। प्यार की भूखी है ना, 2 शब्द प्यार से बोल दो, पीछे पीछे चली आई। अच्छा वो सब तो ठीक है और ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अब उससे प्यार से रहना, क्योंकि अगर तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में रखना है ना तो उसे प्यार से पेश आना पड़ेगा। उसे गुस्सा दिखाओगे तो वो भाग जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हो मॉम, अब से मेरा हथियार यही होगा। मैं हर बात उससे ऐसे ही मनवाऊंगा। इतना बोलकर जंग ऑन भी रूम में चला जाता है। पता नहीं मैंने वापस आके सही अरे क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे वैसे? क्योंकि मैं बहुत बुरा होता है, मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत किया, उसके बावजूद भी तुम मेरे मनाने पर वापस आ गई। मैं बहुत बुरा हूँ और तुम उतनी ही अच्छी। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, तुम बेटर डिजर्व करती हो। देखिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं ताया, तो मुझे इतनी आसानी से माफ मत करो। मैं तुम्हारी माफी के काबिल ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आप जैसे भी हो, आप मेरे हस्बैंड हो तो मुझे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और रही बात गलती की, तो अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। बस मैं यही चाहती हूँ कि दोबारा कभी आप वैसा मत करो। हरगिज़ नहीं ताया, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें क्या पता कि आज जब तुम चली गई थी तो मैं कितना घबरा गया था। मुझे ऐसा लगा कि तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई होता है। मुझे माफ कर देना, पर प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक बुरा पति साबित हुआ होता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा हूँ। ये इनको अचानक क्या हो गया है? ये इस तरह से रो क्यों रहे हैं, वो भी मेरे लिए? क्या ये सच में माफी मांगना चाहते हैं? क्या इनको सच में अपनी गलती का एहसास है? मैं जानता हूँ ताए, मेरी बातों पर इतनी आसानी से यकीन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर इस बार मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ठान लिया है कि अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पूरी तरीके से खुश रखूंगा। अगर सच में आपको आपकी गलती का एहसास हो ही गया है तो फिर मैंने आपको माफ किया। मैं आपको एक और मौका दूंगी, आप रोइए मत। मैं सच में ताए तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप अपना वादा निभाएंगे। प्लीज अब रोना बंद करिए। उसके बाद के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है। ताई हॉस्पिटल जाती है दोबारा से अपना चेकअप करवाने के लिए। वो चेकअप कराकर बाहर ही आ रही थी। डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब बेबी नहीं रहा, बस कुछ दिन तक मुझे और दवा खानी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी, वो जल्दबाजी में थी तो दिखा नहीं। माफ करना, मैं चलती हूँ, बाय। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज मेरा खेल खत्म हो जाता। मैं चलती हूँ। अरे अरे रुको तो, अब इतनी भी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ठीक से थैंक यू तो बोल लो। ये क्या है, जल्दबाजी में बोल के भागी जा रही हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो थैंक यू तो बोला, और मुझे अभी निकलना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी भी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम्हारी जान से बढ़कर है? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ढंग से थैंक यू बोलो और कुछ देर मुझसे बात तो करो। अब एक काम करिए, आप मुझे वापस से धक्का दे दीजिए। कह रही हूँ ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं अगर टाइम से घर नहीं पहुँची ना तो मेरा पति घर पर आकर मुझे बहुत सुनाएगा। क्या कहा? पति? तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, शादीशुदा हूँ मैं। वाह, आजकल बच्चियों की भी शादी हो जाती है। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? वो मैं 17 साल की हूँ, जल्दी 18 साल की हो जाऊंगी। ये लो, तुम बालिग भी नहीं हो और तुमने शादी कर ली। ऐसी भी क्या जल्दी थी शादी करने की? शादी तो कभी भी कर सकती थी, पहले अपना करियर बना लेती। ये क्या शादी करने की इतनी जल्दबाजी की? इतनी कम एज में शादी कर ली? आप क्या
जानते हैं मेरे बारे में? कुछ भी नहीं ना, तो फिर फालतू क्यों बोल रहे हैं? मेरी शादी तो तभी हो गई थी जब मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था। क्या? इसका मतलब तुम्हारी शादी तब हुई जब तुम और भी ज्यादा छोटी थी? मतलब कि इसमें तुम्हारे माँ बाप का हाथ है, उन्होंने तुम्हारी शादी इतनी जल्दी करवाई। वैसे तुम्हें पता है या नहीं पता है, पर बता दूं कि नाबालिग बच्चों की शादी कराना एक क्राइम है। हाँ मैं जानती हूँ, पर पता होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी और अब काफी साल हो गए हैं। देखो मैं ऐसे सवाल पूछना तो नहीं चाहता, मगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? आई मीन तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? यहाँ पर क्या काम था? सब कुछ ठीक है ना? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना, सब कुछ ठीक है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको अपनी पर्सनल चीजें क्यों बताऊं। आप कौन हो मेरे? कुछ भी नहीं। और एक अजनबी आदमी से मैं अपनी पर्सनल बातें कैसे शेयर कर सकती हूँ? वैसे तुम्हारी बात भी सही है, किसी अनजान आदमी को हम अपनी पर्सनल चीजें क्यों बताएंगे? ठीक है, तो फिर दोस्ती कर लेते हैं। अगर दोस्त बन जाऊंगा तो अपने दोस्त को तो बता ही सकती हो ना। और मैं आपसे दोस्ती क्यों करूंगी? आपको पता नहीं, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी लड़के से बात करूं। और अगर उन्हें पता चला कि मैंने किसी लड़के से दोस्ती करी है तो वो मुझे मार ही डालेंगे। तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड देवता लगता है क्या? तुम्हें तो बोल दिया कि लड़कों से बात मत करना, और तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी लड़की से बात नहीं करता होगा? देखो मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो सारा दिन बाहर रहते हैं और रात में लेट में घर आते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं। अच्छी बात है तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आप तो ऐसे बोले हो जैसे कि आपको पता हो कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। आप जानते हो क्या मेरे हस्बैंड कौन है? हाँ शायद तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं एक मर्द हूँ तो दूसरे मर्द को जानता हूँ। भले ही वो शादीशुदा है, मगर किसी लड़की के साथ जरूर रहता होगा। पता नहीं सच है या नहीं, पर हो भी सकता है, क्योंकि वो रात रात भर कभी कभी गायब हो जाते, कभी तो घर ही नहीं आते हैं। ऐसा भी कौन सा काम होता है जो रात को होता है? तुम्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम अपना दर्द अपने अंदर तक ही रखती हो, किसी को बताती नहीं हो। तो ऐसे में तुम्हारा दोस्त होना चाहिए जिससे तुम सब कुछ शेयर कर सको। मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। प्लीज क्या तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी कर सकती हो कि मुझसे दोस्ती कर सकती हो? ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका नाम जानना होगा। आप अपने बारे में कुछ बताइए तो। अरे हाँ, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। मेरा नाम जंकुक है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। ओह नाइस टू मीट यू। मेरा नाम ताय है और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। हाँ ये तो पता चल ही गया है। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी और ये तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट्स कैसी है? ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स मेरी है। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि मैं ये बच्चा कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी और मैं कमजोर थी, तो इसीलिए उन्होंने दवा दिया इसे खत्म करने के लिए। आई एम सॉरी ताया, मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ, मगर तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का कमीना है। उसे तो पता ही होगा ना कि तुम 17 साल की हो, उसके बावजूद भी उसने किया। हाँ उन्हें पता है, और वो मुझसे उम्र में बड़े हैं तो मुझसे ज्यादा ताकत उनके पास है। मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ उनके आगे। ऐसे कमीनों को तो जेल में सड़ना चाहिए। तुमने फिर केस नहीं किया उसके ऊपर? मैं होता तो तुरंत केस ठोक देता और उसे जेल के अंदर डालता। कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। तुम ये रिपोर्ट्स दिखाकर केस कर सकती हो और उस कमीने को उसकी सजा दिला सकती हो। देखो मुझे कोई केस नहीं करना है, अगर करना होता तो मैं कर चुकी होती। वो मेरे हस्बैंड है और मैं उन पर कोई केस नहीं करना चाहती, और अगर मैंने ऐसा कर भी दिया ना तो बहुत बदनामी होगी, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे घर वालों की बदनामी हो। इस इज्जत को बनाने में मेरे माँ बाप की सारी जिंदगी लग गई और मैं उसे एक पल में नहीं डुबा सकती। किस मिट्टी की बनी हो तुम? मतलब इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी तुम उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती? तुम्हें सारी जिंदगी ये सब झेलना है क्या? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, और जब मेरी किस्मत में मुझे यही सब झेलने को लिखा है ना तो मैं झेल लूंगी। अरे झेलने की जरूरत ही क्या है जब तुम किस्मत बदल सकती हो? नहीं बदलने वाली मेरी किस्मत। जब इतने सालों से मेरी किस्मत में कुछ नहीं बदला तो फिर आगे क्या बदलेगा? कुछ नहीं हो सकता मेरा। मेरी जिंदगी जैसी है हमेशा वैसे ही चलेगी। खैर मुझे जाना पड़ेगा, वरना मेरे हस्बैंड क्या कर लेगा वो? अगर तुम थोड़ी देर लेट हो गई तो क्या करेगा? डांटेगा ना, या फिर तुम्हें मारता भी है? जो है साफ साफ कह दो, छिपा क्यों रही हो? जब इतना सब कुछ पता चल गया तो ये भी पता चल जाना चाहिए कि वो तुम पर हाथ उठाता है कि नहीं। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, वो गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं। क्या कहूँ मैं तुम्हें, इतने घटिया इंसान के साथ रह रही हो और उससे आजाद भी नहीं होना चाहती हो। खैर कोई बात नहीं, जब थक जाना ना तो मेरी मदद मांग लेना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच, आप मुझे आज ही मिले हो और आप मेरी इतनी मदद करना चाहते हो।
सच में आप बहुत अच्छे दोस्त हो। ताए, मैं तुम्हें और नहीं झेलने दूंगा। मैं तुम्हें इस दलदल से जल्दी ही बाहर निकालूंगा। जंकुक जी, मैं चलती हूँ। मेरे हस्बैंड का मैसेज आ रहा है, वो घर पहुँचने ही वाले होंगे। उनसे पहले मुझे जाना होगा। देखो, मुझे जी मत कहो, माना मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन तुम मुझे जंकुक ही कहो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे आपको जंकुक ही कहूंगी। जंकुक, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। उसके बाद ताए तुरंत वहाँ से चली जाती है और जंकुक भी चला जाता है। आप आ गए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। जरूरत नहीं है उसकी, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। मुझे कुछ और खाना है। आइसक्रीम खाएंगे? मैं आइसक्रीम ले आऊँ, फ्रिज में रखी है। बंद करो अपनी बचकानी हरकत। बच्चा नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह जो आइसक्रीम खाऊंगा। तो फिर आपको क्या चाहिए? अगर आपको सोना है तो आप सो जाइए। सोना नहीं है मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अपने कपड़े उतारो। सोच क्या रही हो? वक्त नहीं है मेरे पास। तुम नहीं उतारोगी तो मैं खुद उतार दूंगा। पर क्यों? आपने तो कहा था ना कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं चाहती। और वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम तो कभी भी सही नहीं रहती हो, तो क्या मैं तुम्हारे सही होने का वेट करूंगा? आपने वादा किया था, वो वादा आप तोड़ नहीं सकते हो। आज मैं आपके साथ नहीं सोना चाहती, आप अकेले ही सो जाओ। कितना दिमाग खाती है यार, एक बार में सुनते ही नहीं है। कहाँ भाग रही है? मॉम तो है ही नहीं घर पर। ओह, तो इसलिए ये हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती है। अरे शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी जो दी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे मुझसे और छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली है। क्या रिपोर्ट्स? कौन सी और कहाँ पर? वही जो ड्रॉअर में रखी थी। तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तुमने मुझे बताई ही नहीं। बहुत गलत बात। मैं तो फादर हूँ ना, फिर क्यों नहीं बताया? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? वो रिपोर्ट्स में लेकर ही क्यों आई? मॉम को ही दे देना चाहिए था। बात ये है कि मैं समझ गया। तुम्हें ये लगा होगा कि मैं ये बात जानकर तुम पर गुस्सा करूंगा। भला मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? कौन आदमी बाप नहीं बनना चाहता? थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम मॉम को बता देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ पार्टी करनी इसी खुशी में। अपना ध्यान रखना और टाइम से सो जाना, क्योंकि मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। चलता हूँ। इतना बोलकर जंगवॉन ताए को घर में अकेला छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी किसी काम से बाहर गई थी। ये मैंने क्या कर दिया? उन्होंने ये रिपोर्ट्स देख ली। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि जिस वजह से वो इतना खुश है वो अब है ही नहीं? मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जंकुक से ही पूछ लेती हूँ, शायद वो कोई हल बता दे इस बात का। पर वो है काम, मुझे कैसे मिलेगा? वहीं जाती हूँ जहाँ पर वो मिला था, शायद वहीं पर हो। उसके बाद ताए घर से बाहर निकल जाती है, वहीं पर चली जाती है जहाँ पर वो जंकुक से पहली बार मिली थी। जंकुक उसका पहले से वेट कर रहा था। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हैरान मत हो, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहीं पर आओगी, वो भी आज। इसलिए पहले ही से था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी? तुम क्या कोई जादूगर हो? तुम जो भी चाहो वो समझ सकती हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कब तुम मुसीबत में पड़ती हो ये भी। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम तो आज ही मिले हैं ना, तो तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? वो सब तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। फिलहाल तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम लेकर आई हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। दरअसल बात ये है कि उसके बाद ताए वो बात अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कि हुआ क्या है। हाँ, मुझे लगा ही था कि ये बात एक न एक दिन उसे पता चल ही जाती है, क्योंकि सच को हम कितने ही छिपा ले वो छिपता नहीं है, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है।
पर अब मैं क्या करूं, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गई हूँ। मुझे वो रिपोर्ट्स लेकर जानी ही नहीं चाहिए थे, इससे अच्छा तो मैं मॉम के घर ही रख देती। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उससे बोल देना कि डॉक्टर ने ही मना किया था, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ये सब झेलने की हालत में नहीं थी। समझ जाएगा ना? तुम समझ नहीं रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्हें ये बात पता चली ना तो वो मुझे मार डालेंगे। वो क्या, मदर इन लॉ भी मेरी बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। आखिर उनका गुस्सा ज्यादा प्यारा है या फिर तुम्हारी जान? कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो ये बात नहीं समझेंगे। मैंने उनके वंश को पैदा होने से पहले ही मार दिया, उस बात की सजा मुझे जरूर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें उनके गुस्से से डरने की जरूरत ही क्या थी। देखो, कानून भी तुम्हारा ही साथ देगा, क्योंकि तुम नाबालिग हो। जेल उन्हें ही होगी तो तुम डरती क्यों हो? इसलिए क्योंकि अगर ये बात पुलिस तक पहुंची ना तो सिर्फ उन दोनों को जेल नहीं होगी, बल्कि मेरे माँ बाप को भी होगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। अच्छा, तो तुम उनका कहर सहने के लिए तैयार हो ना? मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे सॉल्यूशन लेने के लिए आई थी, तो मुझे धमकियाँ क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, अगर उन्हें ये बात पता भी चल गई ना, और अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करते हैं ना, तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। शायद तुम चुप बैठ जाओ, पर मैं अपनी दोस्त की ऐसी हालत तो देख नहीं पाऊंगा। मैं उन्हें उनके किए की सजा जरूर दूंगा, तो तुम्हें उन सब से डरने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस घटिया आदमी की फिक्र कर रही हो, ये सोच रही हो कि कहीं उसको जेल ना हो जाए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे माँ बाप को बचा लूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन उनको कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। और हाँ, पुलिस के सामने अगर तुमने अपने हस्बैंड की साइड ली ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उसे बचाने की कोशिश जरूर करोगी। मुझे बताओ, तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? क्या तुम उससे प्यार करने लग गई हो? मुझे नहीं पता। प्यार नहीं तो कम से कम अटैचमेंट तो जरूर है, इतने साल उसके साथ बिताए हैं। तो इस अटैचमेंट को जितनी जल्दी खत्म करना है ना, खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें उससे आजाद होना है। जिंदगी भर उसे झेलना नहीं है। और अगर सबके सामने तुमने उसकी साइड ली ना, तो फिर मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी फंसा दूंगा। जब मैं अपने घर थी तब वो मेरी बहुत केयर करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, और जैसे ही मैं उनके घर आई उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। यही तो बुरे लोगों की पहचान होती है ना। वो तुम्हें बहला फुसला कर अपने घर ले गया, और फिर उसने अपना असली रूप तुम्हें दिखाया। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें कितना ही समझाऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें अभी भी इज्जत की पड़ी है ना? यही सोच रही हो ना कि ये सब बाहर आएगा तो बहुत बदनामी होगी, और ये नहीं सोचती हो कि जब तुम ही नहीं बचोगी तो क्या करोगी? इस इज्जत का अचार डालोगी। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं ये सब फेस नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये सब झेल जरूर सकती हो सारी जिंदगी ना, और एक दिन तुम ऐसे ही चली जाओगी, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कि अगर सच बाहर आएगा तो तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि उसकी इज्जत जाएगी। मैं खुद को कितना ही सही साबित कर लूं, लेकिन ये लोग हमेशा लड़की को ही गलत कहेंगे। लोग जाए भाड़ में, इनके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम बस अपने बारे में सोचो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सच्चाई दिखानी ही पड़ेगी, तभी तुम अपना फैसला बदलोगी। उसके बाद जंगकुक ताई का हाथ पकड़ता है और उसे एक जगह पर ले जाता है। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, तुम मुझे इधर से उधर घुमा क्यों रहे हो? मेरे पैर दुख रहे हैं। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था, सच्चाई दिखानी थी। शायद उसको देखने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाए। सामने देखो। मुझे माफ करना ताए, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें उससे आजाद करना है तो तुम्हें सच्चाई दिखानी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो तुम्हें आज के लिए तकलीफ सहना ही पड़ेगा। ये क्या है? तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन तुम इतनी रात को बाहर टहल रही हो। तो ये था आपका जरूरी काम, जिसे करने के लिए आप रोज रात को बाहर जाते थे और पूरी रात बाहर रहते थे। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, ताकि कि मैं आपकी सच्चाई देख सकूं। क्या सच्चाई? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, और एक तो बिना पूछे घर से बाहर आ गई, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। आपको अपनी गलती का पछतावा कभी था ही नहीं, और न ही आज होगा, न ही आने वाले कल में कभी होगा। आप बस नाटक करते हो। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। मुझे अपनी गलती का पछतावा तो तब होगा ना जब मैं कुछ गलत करूँगा। मेरे हिसाब से मैं कुछ गलत नहीं करता। शादीशुदा होते हुए बाहर किसी और लड़की के साथ आप ये सब कर रहे हो, और आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, और कह रहे हो कि कुछ गलत नहीं किया। कितने बड़े बेशर्म हो आप।
अपना मुंह बंद रखो। एक तो एक बच्ची से शादी करके मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई है, ऊपर से मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मैं आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने ही नखरे किए थे। मैं नीडी था, मुझे जरूरत थी तुम्हारी, पर तुम मेरे काम नहीं आई। तो मैं क्या करूँ? तुम नहीं काम आओगी तो क्या कोई और नहीं है मेरे पास? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी परवाह की। तुम प्रेग्नेंट थी ना, तो ऐसे में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें जाने दिया। वरना मेरा गुस्सा तो तुम अच्छे से जानती हो। और हाँ, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है, बात बात पर रोती हो। देखो, मैंने जो किया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर आदमी करता है, वो चाहे शादीशुदा हो या ना हो। अगर वो नीडी रहेगा तो उसे जरूरत होगी लड़की की। आप ऐसे हैं तो सबको ऐसा समझना बंद कीजिए। आप घटिया हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर मर्द घटिया ही होगा। ज़बान संभाल के बात करो। प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना जो तुम अभी मुझसे बदतमीजी कर रही हो ना, इसका बदला मैं ले चुका होता। तुम्हें ऐसा बहुत नॉर्मल लग रहा है ना? अगर तुम्हारी जगह मैंने किया होता, क्योंकि शादी तो हम दोनों की हुई है ना, तो तुम जो कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ। क्या बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत? कौन है बे? उसे हाथ लगा के तो दिखा, तेरे हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। तू होता कौन है बे ये बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ ना, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तू अपना देख, एक छोटी सी बच्ची पर हाथ उठा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? वो मेरी वाइफ है और ये हम दोनों के बीच का मामला है। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, ये मेरा हक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? तू जानता है क्या हमारे बारे में? दूर रह समझा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तो वो सब कुछ जानता हूँ जो तुझे अभी तक पता भी नहीं है, तो मेरे जानने की बात ही मत कर। ये सब क्या बोले जा रहा है? ताए, क्या तुम इसे जानती हो? ओह, तो तभी मैं सोचूं कि ये तुम्हारा इतना शुभचिंतक क्यों बन रहा है। चक्कर चल रहा है ना तुम दोनों का? जानता हूँ कि तेरा दिमाग गटर है और हमेशा से उसमें गंदगी ही निकलती है। इस गंदगी को साफ करना ही पड़ेगा। तेरी तो क्यों साले सबको अपनी तरह ही समझता है, घटिया सोच वाले इंसान। अब तो तू गया। तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर हाथ उठाने की? मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। ये तुम्हारा आशिक है ना ताए, और इसीलिए तुम अपनी आशिक से मुझे पिटवा रही हो। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, जान लेना। कमीने दोस्त हूँ मैं उसका, हमेशा गंदा ही क्यों सोचता रहता है तू? मुझे उल्लू मत समझ, सब समझ में आ रहा है। जहाँ जहाँ भी जाता हूँ तू नजर आ जाता है। तू मुझ पर नजर रख रहा था ना? और ताए, तुम मुझ पर उंगली उठाने से पहले ना एक बार जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देख लो। मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई हो तुम। लड़की होकर ऐसा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वैसे मुझे तो तुम पर पहले से डाउट था कि तुम एक नंबर की गिरी हुई लड़की हो। सुन बे गटर के कीड़े, इस बार उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इस बार। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकता। जा जा देख लेना मुझे, अभी यहाँ से चला जा, वरना तू नहीं बचेगा मुझसे। अपने आशिक से मुझे पिटवाया है ना ताए, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जंगू वॉन वहाँ से चला जाता है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये तुमने क्या किया? अब वो पता नहीं क्या करेगा। उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और अब तुम्हें उससे डरने की जरूरत भी नहीं है। जी भर के रो लो ताए, रोने से दिल हल्का हो जाएगा। अरे तुम्हारी नाक बह रही है, मेरे कपड़े क्यों गंदे कर रही हो? कितने बुरे हो तुम, मेरी नाक नहीं बहती। बह रही थी, मैंने अपने आँखों से देखा है, और मेरी शर्ट पे भी लग गई। मैं तुम्हारी शर्ट धो दूंगी। मतलब मानती हो ना तुम्हारी नाक बह रही थी? मम्मी। बस हो गया ताए, अब रोने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा तुम रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम इतनी कमजोर हो, प्लीज मत रो। ताए उठो। ओह गॉड, इसे क्या हो गया? ये तो बेहोश हो गई रोते रोते। अब मैं क्या करूं? अपने ही घर ले जाता हूं, और कहीं ले जा भी तो नहीं सकता। उसके बाद जंगकुक ताए को कार में बिठाता है और अपने घर ले जाता है।
माफ करना ताए, बिना तुम्हारी परमिशन के अपने घर ले आया, मगर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं। आई एम सॉरी। अगर तुम वहाँ नहीं होती तो मैं उस कमीने को मार ही डालता। मैंने खुद को कंट्रोल किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं देख रहा था तुम कितना ज्यादा घबरा रही थी। मैं घर आ गया मॉम, मैं बस अभी आता हूँ। वहीं रुको, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। ये लड़की कौन है और तुम यहाँ इतनी रात को इसे घर लेकर क्यों आए हो? इसके माँ बाप जानते हैं कि ये यहाँ पर है? मॉम, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी इसे रूम में लिटालना पड़ेगा। मैं कब तक ऐसे हाथ में लिए खड़ा रहूंगा? तो उसे अभी नीचे उतारो और उसे उठाओ। मुझे उससे भी बात करनी है। तुम इसे कैसे किसी लड़की को घर ला सकते हो? ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? मुझे नीचे उतारो। 2 मिनट के लिए शांत बैठोगी? मैं तुम्हें रूम में छोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मॉम डैड से अच्छे से बात करूंगा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। चलो अब। ये सब क्या हो रहा है? वो एक लड़की को लेकर आया और अपने रूम में भी ले गया। तुमने उससे कुछ कहा भी नहीं? मैंने पूछा उससे, उसने कहा अभी आकर बताता हूँ। तो थोड़ा वेट कर लो ना, वो अभी आकर बता देगा। तुम देख रही थी ना, वो एक बच्ची लग रही थी। एक बच्ची को उठा लेकर आया है क्या? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने मुझे थोड़ी ना कुछ बताया है। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये वही लड़की है शायद, जिसके बारे में वो हमेशा बात करता रहता है। ऐसा तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये तो एक बच्ची लग रही थी। वो कह रहा था प्यार करता, तो क्या वो एक बच्ची से प्यार करेगा? अब मुझे बताओ, बिना पूछे मुझे अपने घर लेकर क्यों आए हो? मुझे यहाँ नहीं आना था। तो तुम अचानक से मेरी गोद में बेहोश हो गई थी, तो आखिर मैं क्या करता? मैं घबरा गया। मैं तुम्हारा घर तो जानता नहीं था, और अगर जानता भी तो छोड़ने नहीं जा सकता था, इसीलिए अपने घर ले आया। पर तुम्हें अपने घर बिल्कुल नहीं लाना था। तुम जानते हो ना कि वो वैसे ही गलत समझ रहा था। अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तब तो वो पता नहीं क्या क्या कहेगा सबसे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभालूंगा। अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम आराम करो। वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई हो। ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा पैर क्यों छू रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। तुम 1 नंबर के झूठे हो। मुझसे कहा था कि एक कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर तो देखो, बिल्कुल एक महल की तरह है। झूठे कहीं के। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मैं सच में एक कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताया कि वो कंपनी भी मेरी ही है। अब तो उसे और भी ज्यादा यकीन होगा, क्योंकि अगर उसे पता चला कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, तब तो वो यही कहेगा कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ आई। तुम अभी भी उसी की बात किए जा रही हो। तुम जानती हो ना, मुझे उसकी बात सुनकर भी गुस्सा आता है, तो उसकी बात ही मत करो। लेकिन मैं बस सच कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज रात तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज रात वो दर्द से तड़पेगा, जिस तरह मैंने उसे मारा है। तुम बस आराम करो। नहीं, मुझे आराम नहीं करना। तुम एक काम करो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं एड्रेस बता दूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अपना मुंह बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। आज रात तुम यहीं रहोगे। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अब आराम करो। मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? हमारी दोस्ती तो इतनी पुरानी भी नहीं हुई है। बात तो सही है, लेकिन तुम यही समझ लो कि शायद मुझे ऊपर वाले ने ही भेजा हो तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं अब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? बताओ ना प्लीज। तुम इंसान हो या फिर क्वेश्चन पेपर? कितने क्वेश्चन करती हो? शांत नहीं बैठ सकती क्या? तुमने मेरी इतनी मदद करी और मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अपने थैंक यू का अचार डाल लो तुम, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से थैंक यू नहीं लेता। अब इतनी मदद कर ही दी है तो एक और कर दो ना। वो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया?
ओह, तो अब मैं समझा, तुम खाने पीने पर सही से ध्यान नहीं देती हो, टाइम से खाना नहीं खाती हो, तभी तो तुम्हारी ये हालत है। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे भूख लगती है, मैं खाना भी चाहती हूँ पर खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं जब तक पति नहीं आता तब तक मैं खाना नहीं खा सकती, इसलिए मैं उनके आने का वेट करती हूँ। एक बार उनके आने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, मुझे बहुत डांटा था। हे ऊपर वाले, किस जानवर से शादी करा दी आपने इसकी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, बढ़िया सा बना दूंगा अपने हाथ से ही। ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, बस थोड़ी देर में ही आया, तुम जब तक आराम कर लो। उसके बाद जंगकुक नीचे आता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स ऑलरेडी ही उसका वेट कर रहे थे। आ गए तुम? अब हमें जल्दी से समझाओ कि वो बच्ची कौन है और तुम इसे घर क्यों लेकर आए हो? क्या उसके पेरेंट्स को पता है कि तुम अपने घर लेकर आए हो और क्यों? शांत हो जाइए मॉम, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, और ये भी जान लीजिए कि वो बच्ची शादीशुदा है। क्या? हाँ डैड, वो बच्ची शादीशुदा है और ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता था। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये वही लड़की है, आप ही मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है जंगकुक? एक बच्ची को लेकर आए हो, ऊपर से कह रहे हो शादीशुदा है, फिर भी लेकर आए हो। अगर उसका हस्बैंड यहाँ पर ढूंढता हुआ आया ना और अगर हम पर केस कर दिया तो फिर तुम लंबा जाओगे अंदर। आप उसकी चिंता मत करो डैड, उस कमीने के खिलाफ तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है कि वो मुझे तो अंदर नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी जिंदगी जरूर खराब कर सकता हूँ। ओह, तो मतलब तुम उसके हस्बैंड को भी जानते होगे? हाँ डैड, मैं ताई के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसका हस्बैंड एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है, उसे मार कर आया हूँ मैं, मतलब जान से नहीं मारा है पर हड्डियाँ जरूर टूटी होंगी। ये तुम क्या करके आए हो बेटा? तुम्हें क्या जरूरत थी इन सब में पड़ने की? बैठे बैठे मुसीबत को बुला रहे हो तुम। मॉम, अभी आप जानती नहीं हो कि वो आदमी कितना बड़ा कमीना है। अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आप तो उसे जान से मारना चाहोगी। मैं भी मारना चाहता था पर ताई की वजह से जाने दिया। वो ताई को हरास करता था मॉम, उस पर हाथ उठाता था। कोई ऐसी मासूम लड़की के साथ कैसे ऐसा कर सकता है? वो उसके साथ कुछ भी करे, तुमने उसका ठेका ले रखा है क्या? वैसे भी वो उसका पति है, अगर उसने केस कर दिया ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्या पता पुलिस के सामने घबरा जाए और वो अपनी हस्बैंड की साइड ले लेगी, तब तो तुम बुरा फंसोगे। हाँ, और इसीलिए तुम अभी इसी वक्त उस लड़की को जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ कर आओ। सॉरी मॉम डैड, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ताई अपना बयान बदले या ना बदले, पर मेरे पास जो सबूत है ना वो कोई नहीं झुठला सकता। ये कहाँ रह गया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मन कर रहा है कि रो दूं। तुम आखिर ये सब करके करना क्या चाहते हो? अगर उसे बचा ले गए तो क्या तुम उसे शादी कर लोगे? चाहता तो यही हूँ डैड, लेकिन मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि वो अभी नाबालिग है। मैं बस उसे अभी इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। जितनी उसकी उम्र नहीं उतनी तो उसने तकलीफ झेल ली और अब और नहीं झेलने दूंगा। लेकिन बेटा वो तुमसे बहुत छोटी है, तुम एक बच्ची से शादी कैसे कर सकते हो? अरे मॉम, मैं कह तो रहा हूँ ना कि अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो अभी नाबालिग है। जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिलहाल मैं उसे इन सब चीजों से बाहर निकालना चाहता हूँ। जिससे तुम्हारा बेटा ना पागल हो गया है, इसे समझाओ, कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है। डैड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ डैड, और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मॉम, किचन में कुछ है क्या खाने के लिए? बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, डिनर बनाया था, मैं मेड से कहकर तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ। जी मॉम, जल्दी करिए, मैं रूम में जा रहा हूँ। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होगा जिसू कुछ सोचा भी है। बस यही दुआ करो कि उसका पति केस न कर दे, वरना हमारे बेटे को कोई नहीं बचा सकता। आप फिक्र मत करिए, आप तो जानते हैं ना कि हमारा बेटा कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता, तो उसने कुछ सोच रखा होगा। सर ये लीजिए, आपका खाना आ गया। देरी के लिए माफी चाहती हूँ सर। अरे कोई बात नहीं, इतना देर भी नहीं हुआ है। लाओ प्लेट मुझे दो, मैं खुद अंदर ले जाऊंगा। सॉरी, वो खाना गरम कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, खाना आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। अच्छा लो, अब टेस्ट करो। तुम सच
सच में एक बच्ची होता है तभी तो खाना देकर इतना खुश हो जाती हो। बस उम्र से पहले ही तुम्हारे सर पर इतनी जिम्मेदारी आ गई जिसमें तुम्हारी मासूमियत खो सी गई थी। पर अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दूंगा और उस दलदल से बाहर निकालूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे ताए, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये तो मुझे पहले ही शक था कि उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी सच्चाई बाहर आ जाएगी ये नहीं सोचा था। किस तरह मार खिलवाया है मेरे बेटे को, जोर से लग गई है। तुम्हारे हाथ पैर नहीं थे ना, तुम्हें भी मारना चाहिए था। मॉम, बात यह है कि वो मुझसे बड़ा था और शायद जिम में जाता होगा, मुझसे ज्यादा ताकत था, इसलिए मैं उसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाया। उस लड़की ने तुमसे बहुत अच्छे से बदला लिया है क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए अपने आशिक के हाथों पिटवा दिया तुम्हें। अब क्या होगा मॉम? टाइम उसे डिवोर्स ले लेगी क्या? वो अलग हो जाएगी तो फिर मुझे पैसे कौन देगा? चिंता मत करो, इतनी आसानी से डिवोर्स होने नहीं दूंगी। अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी कि डिवोर्स न हो पाए। पर मॉम, जितने गुस्से से गई थी ना, मुझे लगता है कि वो अपने माँ बाप को सब कुछ बता देगी। उसके बाद उसके माँ बाप तो नहीं रुकने वाले, वो डिवोर्स लेकर ही रहेंगे। कहा ना, उन सब बातों की टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगी। मैं इतनी आसानी से हारूंगी नहीं। अब वो मेरा असली रूप देखेगी। इतने दिन से तो अच्छे से बात कर रही थी। वेट करो, जब तक कि मैं कुछ नहीं करती ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा ताए तुम्हें इतना बदनाम करूंगा ना कि तुम मेरे पैरों पर आके गिड़गिड़ाओगी। ये क्या है? दवा? किस चीज की दवा? ये दवाई तो देखी देखी सी लग रही है। कोई तो खाता था, किसे खाते हुए देखा था, याद नहीं आ रहा। ये किस चीज की दवा खा रही है? शायद वीकनेस की होगी। अरे हाँ, ये दवा तो ताई खाती थी ना, पर ये है किस चीज की? पूछती हूँ। उसके बाद आयु वो दवा जंगवॉन को देती है। देखो ना बेटा, ये किस चीज की दवा है? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ? किस चीज की दवा है? तुम भी नहीं जान पाए क्या? मॉम, ये दवा हमारे घर में क्या कर रही है? कौन खा रहा है ये दवा? ये दवा शायद ताई खाती थी क्योंकि मैंने कई बार उसे ये दवा खाते हुए देखा। हाँ, ये उसी की है। हाँ? ताई खाती थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? शायद वीकनेस की होगी। बताओ ना बेटा, किस चीज की दवा है? मॉम, ये दवा मिसकैरेज होने के लिए खाई जाती है। मॉम, उसने मेरे बच्चे को गिरा दिया। आई एम सॉरी आर्मी, मुझे उस मेडिसिन का नाम नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं नहीं लेती। शायद ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, इस वजह से इस टॉपिक को रहने देते हैं। उस कमीनी की इतनी हिम्मत, उसने मेरे वंश को मार डाला। यही रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ करोगे ना तो तुम ही पकड़े जाओगे, इसलिए सही वक्त आने का इंतजार करो। जो करूंगी मैं करूंगी। मॉम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है कि ताई की जान ले लूं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि बिना बताए इतना बड़ा काम करके बैठ जाएगी। वैसे तो बड़ा दरिया दिल बनती है, एक बच्चे को मारते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आया। तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके किए की सजा तो मैं उसे दूंगी। उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। बस उसे किसी तरह से वापस घर लाना है। उसके बाद मैं उसे बताऊंगी कि मैं किस तरह हूँ। पर मॉम, मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होने के बाद वो यहाँ आने की हिम्मत करेगी। डरपोक भाग जाएगी। उसके लिए भी मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगी। बस अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस मामले को थोड़ा शांत होने दो, फिर बताती हूँ। आप सही कह रही हो, तुरंत कुछ करना सही नहीं होगा। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है और नई जगहों पर मुझे नींद भी नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि आज मैं सो भी पाऊंगी। कह रही थी कि सो नहीं पाऊंगी और थोड़ी देर बाद ही सो गई। शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक गई थी।
बस आज रात का ही टाइम है जब मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ। कल होते ही तुम्हें वापस छोड़ना पड़ेगा। अरे तुम कब उठी? लगता है बहुत पहले ही उठ गई। हाँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए अपने टाइम से ही आँख खुल गई। ओह ये बात है। वैसे सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है। चलो अब इसी बात पर जाओ, फ्रेश हो जाओ जब तक कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा देता हूँ। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ आओ, मैं वहीं पर नाश्ता कर लूंगी। देखो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान को हम खाली पेट नहीं जाने देते हैं। तो जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता मंगवाने जा रहा हूँ। खड़ूस, जिद्दी कहीं का, हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है। उसके बाद टेकू ब्रेकफास्ट करते हैं और जंग गुप्ताई को उसके घर छोड़ देता है। अरे बेटा, आखिरकार तुम आ ही गई। हम कितने दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब आओगी कब आओगी। कह रही थी कुछ दिनों बाद ही आ जाऊंगी, लेकिन इतना टाइम लगा दिया। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और ये क्या, अकेले आई हो क्या? दामाद जी छोड़ने नहीं आए तुम्हें? मॉम, डैड, मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी नहीं। अरे पर ये अचानक से क्या हो गया? क्या हुआ, तुम दोनों में फिर से झगड़ा हो गया क्या? मुझे अब और उनके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए डैड। मैं और इस रिश्ते में बन के नहीं रहना चाहती। अरे लेकिन बेटा बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ वजह तो होगी ना। आप थोड़ी देर शांत रहिए, उसे बताने का मौका तो दीजिए। अगर वो ऐसा बोल रही है तो उसके पीछे रीजन होगा। बताओ बेटा क्या बात है? उसके बाद ताए कल जो हुआ वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है और आज तक उन लोगों ने जितना उसके ऊपर जुल्म किया वो सब बता देती है। क्या ये सब सच है? हाँ डैड, ये सब सच है। मैं अब तक बर्दाश्त करती आई थी पर मुझसे अब और नहीं हो रहा है। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे तो पहले ही शक था उस पर कि वो हमारी बेटी को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाता। तभी तो मेरी बेटी इतनी कमजोर होती जा रही थी। कितना कुछ सहा है मेरी बेटी ने, अब मैं और उसे सहने नहीं दूंगी। 17 साल की बच्ची पर उन लोगों को तरस नहीं आया। हैवान है वो लोग। लेकिन बेटा ये जंकू कौन है और उसे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मुझे नहीं पता डैड, वो जल्दी ही मेरा दोस्त बना था और उसने मुझे इतना सब कुछ बताया और मुझे दिखाया भी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कैसे यकीन न करूं? वो कौन है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले ने उसे फरिश्ता बनाकर भेजा होगा। वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मेरी बेटी इतना कुछ सह रही थी। शायद आप सही कह रही हो मॉम, जंकू को ऊपर वाले ने ही भेजा है फरिश्ता बनाकर, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मुझे ये सच्चाई कभी पता नहीं चलती और मैं हमेशा के लिए उस रिश्ते में दब के रह जाती। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मैं बहुत बुरा बाप हूँ। जो हो गया उसके बारे में मत सोचिए डैड, अब जो होगा उसके बारे में सोचिए। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। अब मैं उसके साथ हरगिज नहीं रह पाऊंगी। ताई बिल्कुल सही कह रही है। जल्दी से जल्दी कोई अच्छे वकील से बात कीजिए और इस रिश्ते को तोड़ दीजिए। उसने मेरे और जंकू की दोस्ती को गलत नजर से देखा और मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। इस बात को लेकर वो मुझे बदनाम करेगा मॉम, उसकी फिक्र मत करो। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। बदनामी तो उसकी भी बहुत होगी। क्या बदनाम करेगा? अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। वो कुछ करके तो दिखाए, फिर मैं बताती हूँ उसे। अभी के लिए शांत हो जाओ सब लोग। मैं किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ, उसके बाद इस बारे में आगे बात करेंगे। आप सही कह रहे हो, आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा वकील ढूंढ दो, बस मैं यही चाहती हूँ। 2-3 दिन बीत जाते हैं और मामला धीरे धीरे शांत होने लगता है। मॉम, मुझे आज हॉस्पिटल जाना है। जंकुक बाहर मुझे लेने आया है, क्या मैं उसके साथ जा सकती हूँ? बेटा, एक अच्छा वकील मिला है, उससे मिलने के लिए हम और तुम्हारे डैड जा रहे हैं। उधर ही हमें एक इम्पोर्टेंट काम है, तो आज रात शायद ही हम वापस आ पाए। इसलिए मैं तुम्हें घर की चाबियां देकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी निकल रही हूँ। बाय। ठीक है मॉम, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी टेंशन मत लेना। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है और टेकुक हॉस्पिटल जाते हैं। देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो, वो दवा खाने की जरूरत नहीं है। अब बस तुम अपने डाइट पर ध्यान दो और अच्छे से खाओ पियो। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दवाइयाँ बंद करने को कहा है, बस कहा है कि अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करना है और खाने पीने पर ध्यान देना है ताकि मेरी वीकनेस दूर हो सके। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप पर फोकस करो।
हाँ तुमने सही कहा, अब से मैं वही करूंगी। ताए मैं तुम्हें अकेले घर नहीं छोड़ सकता, क्या पता तुम्हारे मॉम डैड आज रात घर आए भी ना आए, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर से देखो, मुझे देखकर तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैंने उन्हें समझा दिया है, तुमसे कोई नाराज नहीं होगा। अब चलो। अच्छा ऐसा है क्या? फिर ठीक है। उसके बाद जंगकुक ताए को लेकर अपने घर चला जाता है। तुम आ ही गए, तुम्हारा इंतजार था। तो कहाँ लेकर घूम रहे हो हमारे घर की बहू को? तुम्हें शर्म नहीं आ रही होगी ना किसी और की पत्नी को अपने साथ रखने में? वैसे ताए कैसी हो तुम? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या सोचा था मेरी बहू को अपने घर रखोगे और मैं कुछ कहूंगी भी नहीं? मेरे बेटे को जिस तरह मारा है ना तुमने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेती। कानून को अपना काम करने देते हैं। बेटा वहीं रुक जाओ, देखो तुम गन पॉइंट पर हो। तुम्हारी आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा है ना? सोच रहे हो अमीर हो तो बच जाओगे, पर तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कितनी खराब औरत हूँ। तुमने जो मेरे बेटे का हाल किया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। क्या एक अनजान लड़के के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जरा अपनी मॉम की तरफ तो देखो, वो तुम्हारे लिए रो रही हैं, उनका ख्याल तो कर लो। देखो ये लड़की शादीशुदा है, ये मेरे बेटे की पत्नी है, तो इसे मेरे साथ भेज दो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी बेटा, एक बार मेरे साथ घर चलो। अगर उसे हाथ भी लगाया ना, एक खरोच भी आए ना, तो अभी तो बस आपके बेटे के हाथ पैर तोड़े हैं, उसे जान से मार दूंगा। देखा ना ऑफिसर, इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे बेटे की हालत इसी ने की है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरे बेटे को इससे खतरा है, इसे पकड़ लीजिए। इन्होंने मिस्टर जियोन जंगकुक के खिलाफ एफआईआर की है, तो हमें मिस्टर जियोन जंगकुक को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद सोल्जर्स जंगकुक को पकड़ लेते हैं। मुझे पता था कि आगे यही अंजाम होगा, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। मॉम आप मेरी टेंशन मत लो, मैं वापस आ जाऊंगा। आप बस ताई को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ताई को खतरा है इन लोगों से। ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। थैंक यू मॉम। ताई को जाने मत देना, अगर ये लोग उसे ले गए ना तो उसके साथ बुरा हो सकता है। ऑफिसर आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं ताई को कहीं नहीं जाने दे सकती, वो हमारे साथ ही रहेगी। और अगर ये ले जाना ही चाहती है तो आपको अपने 2 ऑफिसर उनके घर पर छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों से ताई को खतरा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 ऑफिसर इनके घर भेज दूंगा ताकि कि वो उस बच्ची को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। गलत मैं नहीं, गलत ये लोग हैं, और वो मेरी बहू है, मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। हमेशा से मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो अब क्या करूँगी? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और अगर आप ये कंडीशन नहीं मानेंगे तो आप ताई को नहीं ले जा सकती, सीधी बात। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, विक्टिम को खतरा है, तो इस वजह से उनकी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। ताई बेटा तुम बिल्कुल भी मत घबराना। ये लो एक फोन दे रही हूँ तुम्हें, इसमें मेरा नंबर, जंगकुक का नंबर और पुलिस ऑफिसर का नंबर है। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो तुरंत कॉल कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आप बहुत अच्छी हो। मेरी वजह से जंगकुक को जेल जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे 1 घंटे में ही बाहर निकाल लूंगी। बस तुम खुद का ख्याल रखना और होशियार रहना हमेशा। जी आंटी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। उसके बाद आयु ताई को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मॉम, ये घर के बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं? अब क्या बताऊं बेटा, उनमें से बस 2 ऑफिसर हैं, बाकी ताई के लवर की मॉम ने भेजे हैं ताई की प्रोटेक्शन के लिए। उन्हें लगता है कि हम उसे मार डालेंगे। ये उसकी माँ इतना साथ क्यों दे रही है? ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करेंगे क्या अपनी बहू के रूप में? पता नहीं, शायद उनका लाडला बेटा है ना, तो जो वो कहेगा वही तो करेंगी ना। लेकिन मॉम, हम दोनों ने सोचा था कि उसे सजा देंगे। जो उसने इतना बड़ा काम किया हमें बिना बताए, उसकी पनिशमेंट तो बाकी थी ना। अब हम उसे पनिशमेंट कैसे देंगे? हाँ मुझे भी पता है, तो बस कुछ दिन के लिए उसके साथ अच्छा बर्ताव कर लो। ऐसा रिएक्ट करो जैसे उसकी परवाह हमें सच में है। जब इन लोगों को यकीन हो जाएगा कि उसे हमसे कोई खतरा नहीं है, तो ये लोग अपने आप चले जाएंगे। वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर बस आप देखती जाओ कि मैं कैसे इन लोगों को जल्दी भगाता हूँ। हाँ बस अपने गुस्से को काबू में रखना।
क्योंकि हो सकता है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी तो तुम्हारा खून भी खोलेगा। उसकी चिंता आप मत करो, नौटंकी करने में तो माहिर हूँ मॉम, आपका ही बेटा हूँ। इतना बोलकर जंगवॉन ताई के पास जाता है उसके रूम में। हेलो बेबी, कैसी हो? तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चली गई थी? तुम्हें तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। वैसे मैं हैरान हूँ तुम्हें देखकर। अब मुझे देखकर डर नहीं लगता क्या? क्योंकि तुम्हारी आंखों में तो जरा सा भी डर नहीं है। मैं क्यों डरूं भला तुमसे? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे जल्दी ही अलग हो जाऊंगी। अरे मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी है क्या? पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो मुझसे इतना नफरत करती हो कि मेरे बच्चे को भी मार डाला। वैसे तो बहुत दरिया दिल बनती हो, पर मेरे बच्चे पर तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया, उसे मार डाला तुमने। आया था, मुझे भी बहुत रोना आया था। वो मेडिसिन मैंने बहुत मुश्किलों से खाई, लेकिन अगर मैं वो मेडिसिन नहीं खाती तो न मैं बचती आगे, न ही वो बच्चा। तरस तो तुम्हें भी मुझ पर नहीं आया ना मेरे साथ जबरदस्ती करते टाइम? अगर तुम वैसा नहीं करते तो शायद ये बच्चा भी नहीं होता। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं दरिया दिल हूँ? दरिया दिल तो तुम थी ना। बाय द वे बेबी, जो तुम सोच रही हो कि मुझसे डिवोर्स पाकर मुझसे छुटकारा पा जाओगी ना, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं ही तुम्हारा पास्ट था, मैं ही तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और मैं ही तुम्हारा फ्यूचर भी रहूंगा। इसलिए मुझसे दूर जाने के ख्याल तो छोड़ ही दो। ऐसा तुम सोचते हो, बल्कि मैं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर ही रहूंगी। मैं तुम्हें अपने बीते हुए बुरे वक्त की तरह भूल जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा ताए। मैंने तुम्हें अभी उस बात के लिए माफ नहीं किया जो तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैंने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। मुझे लगा था कि तुम भी इस बच्चे से बहुत खुश होगी, आखिर प्यार जो करती थी मुझसे। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, तो इस वहम में बिल्कुल मत रहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कम ऑन, झूठ किससे बोल रही हो? मुझसे। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो वो भी पता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस गलतफहमी में जीना अच्छा लगता है तो जियो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई और न ही इस रिश्ते को मैं अपनी मर्जी से निभा रही थी। मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा गया तो बस किसी तरह उसे चला रही थी। तो इसका मतलब वो सच में तुम्हारा आशिक ही था? जैसे ही वो आया तब से तुम्हारे तेवर ही बदल गए। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है और तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते। इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया मुझसे, मतलब कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। वो तुम्हारा आशिक ही है और शायद तुम दोनों रिलेशनशिप में भी होगे। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, तो प्लीज चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। बेबी, इतनी नफरत मुझसे? देखो, सारी जिंदगी तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो मेरी शक्ल से इतनी नफरत मत करो। मैं यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली। जैसे ही मेरे मॉम डैड को पता चलेगा कि तुम लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो, वो तुरंत मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अरे अपने ही घर में हो, इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा ससुराल है, ये मेरा घर कभी नहीं था और ना ही मैं इसे कभी अपना घर मान सकती हूँ। अभी चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी, फिर तुम फंस जाओगे। उसके बाद जंगवॉन वहाँ नहीं रुकता और चला जाता है। मॉम डैड, आप लोग कब आओगे? मुझे और यहाँ नहीं रुकना। थैंक यू सो मच बेटा, तुम हमेशा मेरे बेटे को बचा लेते हो। अरे अंकल, मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? आखिर जंगकुक मेरा दोस्त है, उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या यार, तू बार बार लफड़े में फंस जाता है। इस बार क्या हुआ था? अरे जब तू है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत ही क्या है? तू तो मुझे हमेशा निकाल ही लेता है। तो क्या तू बार बार पंगों में फंसता रहेगा? देख यार, इससे तेरी इमेज खराब हो रही है, तो थोड़ा खुद को संभाल ले। वैसे कौन है ये ताई जिसके लिए तू इतना कर रहा है? एक लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसकी जिंदगी कांटों से भरी है, बस मैं उसे उस कांटों से आजाद करना चाहता हूँ। तो तू एक शादीशुदा लड़की को पसंद करता है, वो भी अंडर एज? हाँ यार, मगर उसे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अभी मैं फिलहाल बस उसका दोस्त हूँ और अभी प्रपोज भी नहीं करूँगा जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती। पहले इन दोनों का डिवोर्स हो जाने दो। वैसे एक मजे की बात बताऊँ, कल मुझे एक क्लाइंट मिले थे जिनकी बेटी का नाम भी ताई था और वो भी अंडर एज थी और उसका भी डिवोर्स करवाना था।
वो पक्का वही होंगे। वैसे भी वो एक अच्छे वकील को ढूंढ रहे थे तो वो तेरे पास आए होंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब पता चल गया कि वो तेरे होने वाले सास ससुर है तो और अच्छे से केस हैंडल करूंगा। थैंक यू यार, बस जल्दी से इन दोनों का डिवोर्स करा दे और उसे आजाद कर दे। फिर थोड़ी देर तक जंगकुक और शुगा ऐसे बात करते हैं और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अंकल, वैसे जंगकुक एक अंडर एज गर्ल को और ऊपर से शादीशुदा, वो उसे पसंद करता है। इन फ्यूचर उसे शादी करना चाहता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? अगर मुझे दिक्कत भी होगी तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो करेगा वही जो उसका मन करेगा। और वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो मैं उसे पकड़ के समझाने बैठूं। उसे अच्छे से पता है कि वो क्या करेगा। बात तो सही है आपकी। वैसे भी आप मना भी करोगे तो वो कहाँ सुनने वाला, जिद्दी बहुत है ना। वैसे वो शादी जैसे ही डिवोर्स होगा उसके बाद ही करेगा। नहीं, वो अभी शादी करने को नहीं कह रहा है। वो बस इन दोनों का डिवोर्स करवाना चाहता है। उसके बाद वो उस लड़की का फ्यूचर सेट करेगा, उसके बाद ही वो कुछ सोचेगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जंगकुक तो पुण्य का काम कर रहा है। जंगकुक किम फैमिली के घर चला गया था और वो ताई के मॉम डैड को सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ था। वो सुनते ही तुरंत ही ताई के मॉम डैड ताई को लेने के लिए जंगवॉन के घर चले जाते हैं। मिसेस जंग, बाहर आइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने घर वापस लाने की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ऐसा कर रही हो? ये तो डैड की आवाज लग रही है। शायद वो मुझे लेने के लिए आ गए। एक नंबर के बेशरम है ये लोग। इनको शर्म नहीं आती इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी बेटी को वापस ले आए। धीरे बोलिए, ये मेरा घर है, आपका नहीं। और कैसी शर्म, वो हमारी बहू है तो उसे हम अपने घर क्यों नहीं ला सकते? आपने ताई को अपनी बहू कहने का हक खो दिया है, इसलिए आप उसे बहू बिल्कुल मत कहिए। आपके कहने से सच झूठ नहीं बन जाता। सच यही है कि वो हमारे घर की बहू है। आपने खुद अपने हाथ से विदा किया था ना उसे मेरे घर पर। बिल्कुल, हमने सोचा था कि आप हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, मगर पता नहीं था कि वो यहाँ पर इतना सब कुछ सह रही है। जिस तरह हमने अपने हाथ से यहाँ भेजा था उसी तरह अपने हाथ से वापस ले जाएंगे। आप ताई को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती। वो अभी भी मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। मॉम, डैड, फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें इस रिश्ते से जल्दी ही आजादी मिल जाएगी। वैसे बेटा तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं मॉम, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी जिसो आंटी ने बॉडीगार्ड्स भेज दिए थे, जिस वजह से ये लोग मुझे कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने मुझे एक फोन भी दिया, कहा जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? ये जिसो आंटी कौन है? वो जंगकुक की मॉम है। वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। क्या सच में? मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनसे मिलकर ही थैंक यू कहूँगी। आप बस इंतजार करिए डिवोर्स पेपर्स का, जल्दी मैं आपके घर भिजवा दूंगा। हाँ, तुम्हारी बेटी ने एक अमीर घर के बेटे को फंसा लिया है तो डिवोर्स तो चाहिए होगा। फालतू बकवास मत करो, बोलने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया ना तो तुम्हारा बेटा अपना मुँह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। सच हमेशा कड़वा ही लगता है। हम आपसे ज्यादा बकवास नहीं करना चाहते, बाकी की बकवास आके कोर्ट में कर लेना। चलते हैं। उसके बाद नान जुनजिन को और ताई को लेकर वहाँ से चला जाता है। देख रही हो मॉम, वो मुझे कोर्ट की धमकी देकर गया है। मैं ताई को डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। मुझे लगता है बेटा तुम्हारा डिवोर्स देना ही बेहतर होगा अगर तुम सजा से बचना चाहते हो, क्योंकि ताया भी अंडर एज है और ऊपर से वो मेडिकल रिपोर्ट और न जाने कितने सबूत होंगे उनके पास, तभी तो इतनी कॉन्फिडेंस से कहकर गए हैं। तो इसीलिए अच्छा यही कि तुम उसे चुपचाप डिवोर्स दे दो और उस लड़की को दफा करो। मॉम, आप ऐसा बोल रही हो? आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ दोगे उससे बदला लेने में, और अगर उसे छोड़ दिया तो फिर मुझे पैसे कौन देगा? अगर उन्होंने तुम पर केस किया ना तो तुम्हें निकालने में मुझे अपनी सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी ना, तब भी तुम बाहर नहीं आओगे। इससे अच्छा यही है कि आसानी से उसे डिवोर्स दो और उसे दफा करो। तुम्हारी जिंदगी में हजारों लड़कियां आएंगी। नहीं मॉम, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा। खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है ना उसने मुझे, अब अपना चैलेंज तो पूरा करना ही होगा। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन जंगवॉन डिवोर्स नहीं देता। इस वजह से ये बात कोर्ट में ले जानी पड़ती है। लगता है आसानी से नहीं मानेगा। जंगकुक, तेरे पास कोई सबूत है ना? सॉलिड प्रूफ देना जिससे मैं इसे एक बार में ही लपेट सकूं। बिल्कुल है, मेरे पास इसके काले चिट्ठे का बहुत सारा सबूत है। ताई के साथ जो भी टॉर्चर किया ना उसने, उसकी सजा उससे मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी और मैं दिलाकर रहूंगा। ठीक है, तो तू मुझे वो सारे प्रूफ दे देना, कल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर है कि तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिले। कैसी हो सासू मॉम? मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने अपने दामाद को मिस नहीं किया क्या?
ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को? मैं क्या करूँ, मैं जंकुक को बता देती हूँ। उसके बाद ताई तुरंत ही जंकुक के पास मैसेज कर देती है। ये किसका मैसेज? ये तो ताई का मैसेज है। हाँ? उसके बाद जंकुक कुछ नहीं सोचता है और वो तुरंत निकल जाता है वहाँ से। क्या बोल रही थी? मुझे सजा दोगी? क्या कर लोगी, जरा मुझे भी बताओ। तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। साली बुढ़िया, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मॉम को छोड़ दो। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते और कितना सताओगे मुझे? बहुत टॉर्चर कर लिया, प्लीज मुझे चैन से जीने दो। स्वीटहार्ट, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हें तो अपनी जान की परवाह है नहीं, तो कम से कम अपनी माँ की जान की परवाह कर लो। ये पुलिस कहाँ से आई? ताई, तुमने बुलाया है ना? वहीं रुक जाओ, अगर एक और कदम बढ़ाया ना तो ये सारी की सारी गोलियां इस औरत की खोपड़ी के अंदर चली जाएगी। सॉरी मगर मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हें मारने का इतना खूबसूरत मौका कैसे छोड़ दूं? गोली किसने चलाई है? बचाने के लिए तो बॉडी को उठा लो। ये क्या हो गया? मेरी वजह से किसी की जान चली गई। ऐसा तो नहीं चाहती थी मैं। ताई, आंटी, आप लोग ठीक तो हो ना? मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे भेजी हुई पुलिस तो टाइम से आ गई ना। और ये क्या हो गया? ये तो मर गया। हाँ, क्योंकि ये जरूरी था। इतनी रात को वो गन लेकर आपके घर आ गया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था, किसकी जान लेने आया था। इसलिए आप लोगों की जान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। ये बात मिसेस जंग को जब पता चलेगी तो उनका पता नहीं क्या होगा। मॉम, मेरी वजह से किसी की जान चली गई। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। हाँ बेटा, जानती हूँ, और मैंने भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। सही कहा, शायद उसके पापों का घड़ा इतना भर चुका था कि उसके लिए मौत ही लिखी थी। मुझे फिक्र बस इस बात की हो रही कि जब मिसेस जंग को पता चलेगा तो वो सारा ब्लेम हम लोगों पर डाल देंगी। वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये एक एनकाउंटर था। क्या जरूरत थी इतनी रात को उसे यहाँ आने की? अपनी जान गवा दी तो उसकी गलती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ताई, तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया? सीरियसली? क्योंकि मैं अपने सपनों में भी किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। आज मेरी वजह से किसी की जान चली गई। एक माँ से उनका बेटा छिन गया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तुमने उसकी जान नहीं ली है, उसका इनकाउंटर हुआ है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? और वैसे भी उसके पापों का घड़ा भर चुका था। वो इसी लायक था, इसीलिए उसे मौत मिली। तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक सपना है। कुछ नहीं हुआ है मेरे बेटे को, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि उसे अब इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता था कि यही अंजाम होगा। उसके कुछ दिन तक ताई सैड रहती है, उसके बाद वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और वो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती है। ताई के मॉम डैड ने दोबारा से उसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी और वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेती है। इस बीच जंगकुक उससे मिलता रहता है। ये दोनों कई बार मिलते हैं और साथ में टाइम भी स्पेंड करते रहते हैं। जंगकुक की फैमिली और ताई की फैमिली की बॉन्डिंग भी धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगती है। कहा था
यहाँ आग लगी है, आग तो नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर आग लगी है? अरे वो मेरी दोस्त ने कहा कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है और यहाँ आग लगी है। मिस्टर जॉन यहाँ पर? का बहुत सालों से वेट किया, तो आज मैं तुम्हें बोल ही दूंगा। देखो, मुझे बातों को ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता, मैं सीधा सीधा कहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मिस्टर जॉन ताई को लाइक करते हैं? ये तो ताई के पास बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मिस्टर जॉन तो इतने रिच है, तो फिर इतना छोटा सा प्रपोजल क्यों? अरे तुझे नहीं पता क्या, ताई को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने पैसों का शो ऑफ करे। और शायद मिस्टर जॉन ताई को अच्छे से जानते होंगे, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसलिए इतना छोटा प्रपोजल रखा। शायद तुम सही कह रही हो, पक्का यही बात होगी, वरना वो भला इतना छोटा प्रपोजल तो नहीं रखते। मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी। और रही बात, यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, आग तो मेरे दिल में लगी थी तुम्हें पाने के लिए। क्या चीप लाइन घसीट के मारी है। मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन बहुत ही ज्यादा अनरोमांटिक है, तभी तो उन्होंने गूगल से देखकर लाइन मारी। तूने बिल्कुल सही कहा, और हमारी ताई भी तो इतनी अनरोमांटिक है। दोनों का होगा क्या? अगर इन दोनों की शादी हो गई ना, तो ऐसे ही साथ में रहेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो ताई को ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं होती तो एक सेकंड के लिए भी मना नहीं करती। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी फ्रेंड मिस्टर जॉन जंको की वाइफ बनेगी। ये लो ताई, ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, पर बस मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझे थोड़ा सा भी पसंद करती हो? अगर थोड़ा सा भी पसंद करती हो तो मैं काम चला लूंगा। आपने ये सब क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे प्रपोज करो, मुझे आपको एक्सेप्ट नहीं करना। रुको ताई, ये क्या बोल रही हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? क्या रीजन है? बिना रीजन बताए तो मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। रीजन बहुत बड़ा है और सबके सामने है। आप कहाँ और मैं कहाँ, हम दोनों की कोई बराबरी नहीं। आपको मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, मेरे लिए तुम काफी हो, तो ऐसा सोचो भी मत। आप मेरा सारा पास्ट जानते हैं, उसके बावजूद आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मैं बिल्कुल क्या मतलब तुम्हारा। देखो, मैंने कहा ना, ऐसी फालतू बातें बोलना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम ही मेरे लिए काफी हो, तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। तुमसे बेस्ट मुझे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे मना मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये रोज एक उससे भी खूबसूरत रोज के लिए बहुत प्यारी लग रही होता है। आई एम सॉरी जंकुक, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, आप चाहे जो भी कर लो। इतने सालों से इंतजार किया है ताई, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मना के रहूंगा। ताई ने तो मिस्टर जॉन के मुंह पे मना कर दिया। ये लड़की सच में पागल है। मिस्टर जॉन इतने हैंडसम है, ऊपर से इतने रिच, ऐसे लड़के को भला कौन मना करता है? पता नहीं ताई के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वैसे मिस्टर जॉन को देखकर लगता तो नहीं है वो इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं। ताई बेटा, क्या हुआ? अरे ये लड़की जवाब दिए बिना ही रूम में चली गई। आखिर हुआ क्या? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? पता नहीं, शायद बहुत ज्यादा थक गई होगी, काम भी तो ज्यादा करने लगी है इन दिनों। आराम करने देते हैं, कुछ देर बाद खुद ही शांत होकर बाहर आ जाएगी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। पिछले 3 सालों से पसंद करती हूँ, पर आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। बेटा और डिनर कर लो, उसके बाद सो जाना, उससे पहले नहीं सो सकती। ताई बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए इतना परेशान है, तुम्हें हुआ क्या है? खोलो तो एक बार। हेलो अंकल, हेलो आंटी, ताई कहाँ पर है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। पता नहीं बेटा, वो कमरे में सीधा चली गई और खुद को लॉक कर लिया। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? क्योंकि वो बहुत परेशान लग रही थी। नहीं अंकल, लड़ाई तो नहीं हुई है, दरअसल बात कुछ और ही है। तो बेटा हमें बताओ ना, आखिर बात क्या है? ताई इतनी परेशान क्यों लग रही थी? उसके बाद जंकुक नामजिन को सारी बातें बता देता है जो आज हुई थी। तो तुम मेरी बेटी को सच में पसंद करते हो?
ऐसा कब से है? मैं ताई को बहुत पहले से पसंद करता हूँ, जब ताई मुझसे मिली भी नहीं थी। ताई मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर मैं उसके बारे में सब कुछ जानता था। ये भी जानता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो शादीशुदा है। और ये भी जानता था कि वो कितनी तकलीफ में है, उसका पति उसे कितना टॉर्चर करता है। मैं बस उसे इन सब से आजाद करना चाहता था, जो मैंने किया भी। उसके बाद इतने सालों बाद मैंने अपने दिल की फीलिंग्स बताई, उस पर उसने मुझे मना कर दिया। पर मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी अपने एक्स हस्बैंड से मूव ऑन नहीं कर पाई है। वो उससे प्यार करती थी। अरे नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे प्यार नहीं करती थी। वो बेचारी तो बस उस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रही थी, ना चाहते हुए भी। नहीं आंटी, अगर वो उसे सच में भुला चुकी होती तो मुझे एक्सेप्ट कर लेती, पर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। या शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ तो मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर उससे तुम्हारी शादी हो गई तो वो बहुत खुश रहेगी, मैं जानता हूँ। पर इस बार मैं अपनी बेटी को फोर्स नहीं करना चाहता। इस बार उसका खुद का फैसला होगा। वो अपनी जिंदगी में चाहे जो चाहे कर सकती है। जबरदस्ती करने की जरूरत भी नहीं है अंकल। मैं उससे फोर्सफुली शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे अपनी मर्जी से शादी करे। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इस बारे में ताई से जरूर बात करेंगे। पता नहीं वो क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ आंटी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज आप उसे ये सब समझा देना। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है अंकल आंटी, तो मुझे निकलना होगा। वो क्या है ना, मॉम का कॉल आ रहा है, इसलिए मैं चलता हूँ। आप ताई को खाना जरूर खिला देना। उसने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। सोचा था साथ में मिलकर लंच करेंगे, पर दोपहर में ये सब हो गया और वो मुझसे नाराज हो गई। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खाना खिला दूंगी। तुम जाओ, तुम भी खाना खा लेना। जी आंटी, मैं चलता हूँ, बाय। आखिरकार तुम कम से कम कमरे से बाहर तो आई। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, रात को बिना खाए सो गई। फिक्र करने की कोई बात नहीं है मॉम। वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं लगी थी। मुझे नहीं पता कि तुमने जंकुक को किस रीजन से मना किया, पर बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन आपको कैसे पता कि उसने मुझे प्रपोज किया था? कल रात जंकुक घबराया हुआ यहाँ पर आया था, तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा था। तभी हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तब उसने सब कुछ बताया। मैंने उसे इसलिए मना किया क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। अब मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या तुम जंगुआन से सच में प्यार करती थी? क्या तुम सच में उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही हो? बिल्कुल नहीं मॉम, मैंने उससे तो कभी प्यार नहीं किया। बस मैं उस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रही थी। उसने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की, तो भला मुझे उससे प्यार कैसे होगा? तो फिर तुम जंकुक जैसे इतने अच्छे इंसान को कैसे मना कर सकती हो? वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है बेटा। पर मैं उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मॉम। मैं एक डिवोर्सी हूँ और वो बहुत अच्छा इंसान है। तो क्या हुआ? जो हुआ था क्या तुम्हारी इसमें गलती थी? ये सब जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, और अब जो हो रहा है वो भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ डैड। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मैं उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं उसकी जिंदगी भी खराब नहीं करूँगी। तुम बेस्ट हो बेटा, तो खुद को कभी किसी से कम मत समझना। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम खूबसूरत हो और अब तो इंडिपेंडेंट वुमेन भी बन चुकी हो, तो अब तो कोई कमी नहीं बची है ना। तुम उसके लिए परफेक्ट हो और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, और ऊपर वाले ने तुम्हें एक और मौका दिया है जिंदगी जीने का। इस बार तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। ऊपर वाला तो उसके लिए भी है ना, और उसकी जिंदगी मैं क्यों खराब करूं? तुम ये सब क्या बोल रही हो बेटा? तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी खराब नहीं होगी, बल्कि वो बहुत खुश रहने लगेगा। नहीं मॉम, मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है, और ये सच भी है। इसलिए मैं अब इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ। ये लड़की कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? और अब तो बिल्कुल भी नहीं सुनती मेरी। जिन, हमने कहा था ना कि हम अपनी बेटी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, तो हमें जितना समझाना था हमने समझा लिया। आप सही कह रहे हो सकता है उसे वक्त के साथ ये बात समझ में आ जाए कि जंकुक उसके लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ताई बार बार जंकुक को ब्लाइंड डेट्स पर भेजती, और वो बार बार लड़कियों को रिजेक्ट करके चला आता था। ये सब करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। जंकुक ताई की हर कोशिश को नाकाम कर देता था। ये लो ताई, पानी पी लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। जब इतना संभाल नहीं पाती हो तो पीने की क्या जरूरत, और तुम तो इतना पीती भी नहीं हो।
भी इतने मजे से पी रही है जैसे कितना टेस्टी होगा। इतना क्यों पिया आज? पता नहीं, शायद बहुत गुस्से में थी या शायद बहुत परेशान थी, पता नहीं मैंने इतनी क्यों पी। कहना क्या चाहती हो? खैर जो भी था, अब दोबारा से इतना मत पीना कि संभाल ना पाओ। डेट क्यों नहीं करते? मैंने कितनी लड़कियों को तुम्हारे पास भेजा। मैंने पहले भी बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बाकी लड़कियों को मेरे पास भेजना बंद करो, मुझे गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आता है तो उतार दो ना मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस तरह से पीछे पड़ी रहोगे तो मैं एक्सेप्ट थोड़ी ना कर लूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हमेशा अकेले ही रहूंगी, तो मैं भी अकेले ही रह लूंगा। बहुत जिद्दी हो तुम। मैंने अपने से भी खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारे साथ डेट पर भेजा, उनमें से तो किसी को पसंद कर लेते। सच में सॉरी, मगर तुमसे खूबसूरत कोई मुझे लगी ही नहीं, क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम्हें जो लगता है वो समझ सकती हो, पर मैं अब किसी डेट पर नहीं जाने वाला। क्यों? अभी 2-3 लड़कियां मेरी लिस्ट में बची है, बस उनके साथ चले जाओ एक बार प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जब तुम मुझे किसी और के साथ भेजती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कब मना किया है? मैंने कहा ना मुझ पर गुस्सा उतार सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। कितना समझाऊं तुम्हें समझ में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं समझना। तुम किसी और से प्यार करो, किसी अच्छी लड़की से जो तुम्हारे लायक हो। बंद करो ये सब। गुस्से में तो बहुत डेंजरस लगते हो, ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा मर्डर कर दोगे। अगर चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर मेरी इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती मुझे? क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। फिर से बकवास कर रही हो तुम। मैंने मना किया था ना, दोबारा वैसी बातें मत करना। तो मैं क्या करूँ? तुम मुझे मजबूर कर देते हो बार बार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं था भूल। नहीं जंकुक, ये तो क्या करने जा रहा था? ताया भी बिल्कुल भी होश में नहीं है। मैं उसकी इस हालत का फायदा नहीं उठाना चाहता। जब वो होश में आएगी तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सॉरी, चलो अब घर चलते हैं, बहुत हो गया। तुम्हें ठंड लग जाएगी, घर चलो। मुझे लगा कि तुम मुझे किस करने जा रहे हो, पर तुमने तो किया ही नहीं, क्योंकि तुम अभी होश में नहीं हो। और मैं इस हालत में कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी फर्स्ट किस बर्बाद नहीं करूंगा। मैं तभी करूंगा जब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी और तुम्हारे होशो हवास में करूंगा। चलो आओ, जल्दी से बैठ जाओ, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है और घर भी जाना है वापस। जल्दी करो। तुम मुझे पीठ पर बिठा के ले जाओगे, गिराओगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मसल्स देखकर तो नहीं लगता कि तुम मुझे गिराओगे। चलो आज पीठ की सवारी करते हैं। ध्यान से बैठो, कहीं गिर मत जाना। नहीं गिरूंगी, डोंट वरी। तुम मुझे बस कसकर पकड़ लेना। इतनी रात हो गई है, ताया अभी तक घर नहीं आई है। कुछ अता पता है उसका? हाँ, अभी कुछ देर पहले जंकुक ने कॉल किया था। ताया उसी के साथ में है, वो उसे घर वापस ला रहा है। ओह, जंकुक के साथ है, तब तो बिल्कुल सेफ होगी, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मना किया था ना कि ड्रिंक नहीं करना, ऊपर से तुमने इतनी पी ली कि तुम्हें जंकुक छोड़ने आया था। आई एम सॉरी मॉम, वो कल रात पता नहीं कैसे मैंने इतनी पी ली, जबकि मैं इतना कभी नहीं पीती। हाँ, ये पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रही हूँ। शुक्र मनाओ कि जंकुक तुम्हारे साथ था और वही तुम्हें घर लेकर आया। वैसे कल रात का मुझे कुछ खास सही से याद नहीं है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग ताए, नींद तो अच्छे से आई ना? गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? सॉरी, ये घर थोड़ा छोटा है। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आंटी मैं चलता हूँ, मॉम बुला रही है मुझे। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने डम्पलिंग्स बनाए हैं, तुम अपनी मॉम के लिए लेते जाना। ये लो, ये मॉम ने देने को कहा है तुम्हें, तुम अपनी मॉम को दे देना। ये अभी फ्रेश है तो इन्हें सीधा फ्रीजर में रख देना, खराब नहीं होंगे। लो तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय, बाद में मिलते हैं। सुनो, मुझसे इतना भाग क्यों रही हो? क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी नहीं याद? कल रात तुम्हें नशे में थी ना, और नशे में तो इंसान कुछ भी बकता रहता है, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। पर मैंने तो सुना है कि नशे में इंसान अक्सर सच बोलता है, तो इसका मतलब तुमने जो जो भी कहा वो सब सच है ना?
बिल्कुल भी नहीं, सारे इंसान नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं करती, मैं नशे में कुछ भी बका करती हूँ। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सब सच पता चल चुका है कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। ओह नो, कहीं मैंने इसे ये तो नहीं कह दिया कि मैं इसे प्यार करती हूँ। देखो, मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो बस मैंने नशे में बोला था, वो सच नहीं है। अरे वाह, ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने ऐसा कुछ कहा, ये तो तुम खुद ही बोल रही हो। इसका मतलब ये सच है, तुमने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया। तो अब मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में भी पता चल चुका है, तो आज मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा। इस बार तुमने मना किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज पता नहीं क्या होगा। बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी बात से परेशान हो क्या? हाँ मॉम, दरअसल मैं कुछ सोच रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जंगकुक आखिर पीछे क्यों नहीं हटता। इतने साल हो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, पर वो तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मॉम, आपको पता है, मैंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसे डेट पर भेजा, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो आगे क्यों नहीं बढ़ता? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है बेटा? क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, और अगर प्यार करता है तो वो किसी और को क्यों एक्सेप्ट करेगा? मैं जानती हूँ कि प्यार करता है, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती मॉम। मैं चाहती हूँ वो एक अच्छी लड़की के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाए। वो नहीं बढ़ सकता बेटा, और अगर बढ़ना भी चाहे तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? यही तो सच्चे प्यार की निशानी है कि हम अपने प्यार का जिंदगी भर इंतजार कर सकते हैं, और वो तुम्हारे जिंदगी भर इंतजार कर सकता है। इतने साल उसने काट लिए तुम्हारे इंतजार में, तो बाकी के बचे हुए साल भी वो काट लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। और अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो ना, तो उसे मना मत करो, उसे एक्सेप्ट कर लो, अगर उसकी सच में खुशी चाहती हो तो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है ना, तो एक्सेप्ट भी मत करना, इससे भी उसकी जिंदगी खराब होगी। पर अगर उसे सच में पसंद करती हो तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। डेकोरेशन देख रही हो, मैंने अपने हाथों से किया है। मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी और का हाथ लगे, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने किया है। बताओ ना कैसा है? पहले यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? चुप कर क्या देख रही हो? इन दोनों का प्रपोजल देख रही हो? हाँ, और साथ में दुआ भी कर रही हूँ कि इस बार उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। उनके लिए बुरा लगता है। ये क्या कर रहे हो? फिर से वीडियो बनाने लग गए क्या? हाँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का हर अच्छा मोमेंट कैद कर लेता हूँ, ताकि कि उन्हें बाद में देखकर खुश हो जाऊँ। उधर देखो। वैसे मेरा दोस्त है तो बहुत अनरोमांटिक, लेकिन ऐसे आइडियाज पता नहीं कहाँ आ जाते हैं उसके दिमाग में। जब इंसान को प्यार होता है ना, तो उसके अंदर रोमांस खुद ब खुद आ जाता है। मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेचारे, उम्मीद करती हूँ कि इस बार तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। तुम टेंशन मत लो बेबी, मेरा दोस्त कभी हार नहीं मानेगा जब तक कि वो इस ना को हाँ में न बदल दे। ताई, अगर तुमने मुझे इस बार भी रिजेक्ट कर दिया ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगा। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। प्लीज यार, एक्सेप्ट कर लो ना। तुम्हें पता भी है, इससे मिलाकर 6 बार प्रपोज कर चुके हो। तुम थकते नहीं हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं ये सारी जिंदगी कर सकता हूँ, जब तक बुढ़ा हो जाऊंगा फिर भी करूँगा। विल यू मैरी मी ताई? थोड़ी देर और बैठे रहो, चेक कर रही हूँ कि तुम सच में बुढ़े होने लगे या फिर नहीं। तुम्हारे घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, अभी मैं जवान हूँ तो मुझे नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। असल बात है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, वो भी पिछले 3 सालों से। तो मैं तैयार हूँ। हाँ, ये लोग कहाँ थे? तुम्हारे हाथ का इंतजार कर रहे थे। तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे
आखिरकार मेरे बेटे का इंतजार खत्म हुआ, उसे उसकी मंजिल मिल ही गई। तुमने सही कहा, इस पल के लिए उसने बहुत इंतजार किया। कितना खुश लग रहा है ना? खुश तो होगा ही, आखिर इतने सालों का इंतजार जो उसका खत्म हुआ। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों को साथ में देखकर। बस सारी जिंदगी ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। अलग बात है हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक जमाने से। जानू ना मैं तुझमें मेरा हिस्सा है क्या, अजनबी अपना मुझे तू लगा। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना ताए? हाँ, बहुत ज्यादा। पास में आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। मुझे पता है कि इस स्टोरी से कई टेकूकर्स को ठेस पहुंची होगी, उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहती हूँ। पर जरूरी नहीं है कि हर स्टोरी में उसका हर पहलू पॉजिटिव वे में ही हो। जरूरी नहीं है कि हीरोइन की लाइफ में पहले से कोई ना हो, या जरूरी नहीं है कि उसकी पहले शादी नहीं हो सकती। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टॉर्चर सहना भी एक गुनाह होता है, तो खुद के लिए हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो हमारी एफएफ स्टोरी को सीरियसली ले लेते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसे बस एक स्टोरी की तरह देखिए। रियल मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें कोई हीरो बचाने के लिए नहीं आता है, हमें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे बस इतना ही कहना था, सो मैंने कह दिया। आप लोग अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।